हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की स्टोरी एक महान संत की है। भारत संतों का एक देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए हैं जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम से निकट ही देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया और उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकता। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। जो वरदान देंगे वह मुझे सहज ही स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों से दूसरों का कल्याण हो। ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा? सभी देवतागण संत की ये बात सुनकर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि ये एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे ना चले, नहीं तो उसके उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। गण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे विचार होते हैं। यदि परोपकार का ये विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और शिक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान के समय में नहीं हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए जितना हो सके दूसरों की भलाई करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है। तो आज आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आप आने वाली स्टोरीज़ को देख सकें। धन्यवाद।